Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to do Mellin transformation of integrals. This is the lecture number 3 of Mellin transformation. So Mellin transformation of integral में हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं. हमें प्रूफ करना है Mellin transformation of 0 to x f of t dt is equal to -1 by s f star s plus 1. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. तो प्रूफ के लिए जब भी आप इंटीग्रल्स का प्रूफ करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर आपको उसको समथिंग लेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट 0 to x f of t dt हमने लेट कर लिया g of x. दोनों तरफ हम डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x d by dx ऑफ 0 to x f of t dt is equal to d by dx of g of x, that is your g dash x. now यहाँ पे हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे with the help of Leibniz rule of differentiation. You can write here using Leibniz rule of differentiation under इंटीग्रेशन. सो जब भी लेबनीज रूल हम यूज़ करते हैं तो बाहर जो टोटल डेरिवेटिव है वो अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है. सो यह आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस कंप्लीट टर्म एफ ऑफ टी डी टी. देन वी हैव डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स and the value of f of t at x means f of x plus derivative of lower limit with respect to x and value of the function at lower limit means f of 0 is equal to your g dash x. देखिए t के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 0, dx by dx हमारे पास 1 बन जाएगा. ये आ जाएगा इंटीग्रेशन. देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 0. इंटीग्रेशन सिर्फ इसके साथ है, बाकी टर्म्स के साथ नहीं है. प्लस f of x, derivative of 0 with respect to x is 0 is equal to g dash x. Now both sides will take Mellin transformation. So Mellin transformation of f of x, basically we'll find out Mellin transformation of g dash x. g dash x का Mellin transformation हम find out करेंगे. So Mellin transformation of g dash x हमने पिछले डेरिवेटिव में सीखा था कि Mellin transformation इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ s माइनस 1 g स्टार s माइनस 1. सो इन द लेक्चर नंबर 2 ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था जो हमने डेरिवेशन की थी. अब यहाँ पे हम g डैश x को एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे स्टेप में. सो Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x इज़ योर माइनस ऑफ s माइनस 1 g स्टार ऑफ s माइनस 1. नाउ जो हमें इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें यहाँ पे s प्लस 1 है. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे s को s प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे. Mellin transformation of f of x is f star s is equal to minus of s minus 1 g star of s minus 1. अब हमें f star s plus 1 चाहिए, so you will replace here s by s plus 1. We'll get f star s plus 1 is equal to minus s g star s. माइनस s को डिवाइड में ले आते हैं, माइनस 1 by s f star s plus 1 is equal to g star s. g star s means Mellin transformation of g of x. g of x हमारे पास फंक्शन गिवन है 0 to x f of t dt. means this can be written as Mellin transformation of 0 to x f of t dt is equal to minus 1 by s f star of s plus 1 which is the required result. यही हमें प्रूफ करना था. आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. अब हम यहाँ से एक रिज़ल्ट डिराइव कर सकते हैं. रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, सिमिलरली Mellin ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपको बोल फाइंड आउट करने का 0 to x 0 to y f of t dt dy. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ एक इंटीग्रल था, यहाँ पे दो इंटीग्रल है. मीन्स इसको हम f ऑफ y की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पे dy है. मीन्स यहाँ पे t की जगह हम एक बार y रिप्लेसमेंट कर लेते हैं. इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 1 बाई s f स्टार s प्लस 1 मीन्स इसका Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 to y f of t
डी टी, लेकिन आपको यहाँ पे एस को एस प्लस वन से रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। नाउ माइनस वन बाय एस, अगर हम बात करें इसका मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बस लिमिट चेंज है, एक्स की जगह वाई है, इसका मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बनेगा माइनस वन बाय एस की जगह एस प्लस वन एफ स्टार एस प्लस टू। इट विल कम आउट वन बाय एस इंटू एस प्लस वन एफ स्टार एस प्लस टू, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट अस सी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम लेट कर देते हैं आई एन हमारे पास है 0 to x आई ऑफ n माइनस वन एफ ऑफ टी डी टी। दिस इज द n fold इंटीग्रल। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई एन एक्स, मीन्स n टाइम्स का मैं मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। जब हमने एक टाइम किया इंटीग्रेशन वाले मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन का, इसकी वैल्यू आई माइनस वन बाय एस एफ स्टार एस प्लस वन। जब दो टाइम किया, देखिए दो बार इंटीग्रल था, सो वन बाय एस एस प्लस वन, मीन्स फर्स्ट टाइम आया माइनस वन बाय एक्स, सेकेंड टाइम किया माइनस ऑफ एस प्लस वन, अब टू सो ऑन, यह आ जाएगा माइनस ऑफ एस फर्स्ट टाइम के लिए, सेकेंड टाइम के लिए, सो एन टाइम के लिए एन माइनस वन एफ स्टार एस प्लस एन। देखिए फर्स्ट टाइम किया तो एस प्लस वन, नेक्स्ट टाइम किया तो एस प्लस टू, नेक्स्ट टाइम एस प्लस एन आ जाएगा एन टाइम्स, से आ जाएगा माइनस वन की पावर एन बाय एस इंटू एस प्लस वन अप टू एस प्लस एन माइनस वन। देखिए एन टाइम्स है माइनस वन एफ स्टार ऑफ एस प्लस एन। नाउ विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वन टू टू एस माइनस वन, वन टू से लेके एस माइनस वन तक, यहाँ पे वन टू से लेके एस माइनस वन तक मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन एस माइनस वन फैक्टोरियल बाय में एस प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ स्टार ऑफ एस प्लस एन, से आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन। दिस कैन बी रिटन एज गामा ऑफ एस अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म को लिख सकते हैं गामा ऑफ एस प्लस एन एफ स्टार एस प्लस वन। बेसिकली अगर हम बात करें गामा ऑफ एन की वैल्यू होती है एन माइनस वन फैक्टोरियल, मीन जो भी वैल्यू उसमें एक प्लस करके गामा लिखा जाएगा। सो एस माइनस वन में एक प्लस करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, मीन्स गामा ऑफ एस। सो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है फॉर द इंटीग्रल्स। हमारे पास डिफ्रेंशिएशन का अगर हम फॉर्मूला कंपेयर करें, सो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आया था माइनस वन की पावर एन गामा ऑफ एस बाय गामा ऑफ एस माइनस एन एफ स्टार एस माइनस एन। बस हमारे पास माइनस का डिफरेंस है, वहाँ पे जब हमने जनरलाइजेशन किया था तो हमारा ये रिजल्ट आया था। नेक्स्ट वी हैव मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज़ वन बाय एस एफ स्टार एस प्लस वन। सो वहाँ पे था जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ पे है एक्स टू इन्फिनिटी। प्रोसीजर सेम रहेगा करने का। जो अंदर वाला पार्ट हम लेट कर लेते हैं कि एक्स से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी हमने लेट कर लिया यहाँ पे जी ऑफ एक्स। दोनों तरफ अगेन डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे जी डैश एक्स। अगेन विल यूज लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स टू इन्फिनिटी, टोटल डेरिवेटिव अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा जो भी आपको फंक्शन गिवन है यहाँ पे, प्लस हमारे पास क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट डी ऑफ इन्फिनिटी with respect to x and the value of the function at infinity at t is equal to infinity value. Next we have derivative minus derivative of x lower limit with respect to x and value of the function at t is equal to x is equal to, या फिर आप यहाँ f of x भी लिख सकते हैं g dash x. This term is 0, d of infinity by dx is also 0. We will left with dx से dx cancel minus f of t, t की जगह x रिप्लेसमेंट करनी है, minus f of x is equal to g dash x. So after this we'll perform Mellin transformation. Mellin transformation of g dash x is equal to minus Mellin transformation of f of x. Now Mellin transformation of g dash s is minus of s minus 1 g star of s minus 1 minus Mellin transformation of f of x. माइनस से माइनस कैंसिल, s माइनस वन जी स्टार s माइनस वन मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x क्या होता है f स्टार s। अब जो हमें प्रूव करना है वहाँ पे s को s प्लस वन में चेंज करना है। सो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं s को s प्लस वन में, यह जाएगा s g स्टार s इज इक्वल टू f स्टार ऑफ s प्लस वन। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट g स्टार s is equal to f star of s plus 1 by s. g star s means Mellin transformation of g of x is equal to f star of s plus 1 by में s. Mellin transformation of g of x, जो g of x हमने लेट किया था यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मीन्स Mellin transformation from x to infinity
एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ स्टार ऑफ एस प्लस वन बाय में एस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सिमिलरली जैसे हमने जीरो से इन्फिनिटी की डिस्कस किया था, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्स टू इन्फिनिटी एंड टी टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस राइज होते हैं. अगर हमारे पास डबल इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन बाय एस एस प्लस वन एफ स्टार एस प्लस टू. देखिए किस टाइप से, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था कि अगर एक इंटीग्रल तो उसकी वैल्यू ये है. अब दूसरा इंटीग्रल आ चुका है, मीन्स एफ स्टार एस प्लस वन मीन्स मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए अगर मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ थोड़ा सा, सो हमें ये बात पता है कि मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल इंटीग्रल का होता है एफ स्टार एस प्लस वन बाय में एस. एफ स्टार एस प्लस वन, इस केस में हम मान लेते हैं कि ये पूरी चीज़ हमारे पास एफ ऑफ टी है. मान लिया एफ ऑफ टी है, मीन्स एफ स्टार एस प्लस वन इज द मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन जो अंदर वाला पार्ट है एक्स टू इन्फिनिटी टी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू अपॉन वन बाय एस. बस यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, एस को एस प्लस वन में चेंज करना पड़ेगा. अब इसका मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता ही है. अब इसमें एस को एस प्लस वन में चेंज करते हैं, वन अपॉन एस एज इट इज़ एस प्लस वन एफ स्टार ऑफ एस प्लस टू विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. Next we have similarly for the n-fold integral, that is the Mellin transformation of in, that can be written as means in infinity से डिनोट कर रहे हैं हम उसको x to infinity i of n minus वन infinity f of t dt. तो देखिए फर्स्ट केस में वन बाय एस आया, सेकेंड केस में वन बाय एस एस प्लस वन आया, nth केस में आ जाएगा एस प्लस एन माइनस वन एफ स्टार ऑफ एस प्लस वन. ऊपर नीचे हमने वन टू एस माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया. ऊपर वाला बन जाएगा एस माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे वाला बन जाएगा एस प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ स्टार एस प्लस एन. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स. दिस इज बेस्ड अपॉन द इंटीग्रल, दैट इज देखिए लॉग ऑफ वन प्लस एक्स को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स कैन बी रिटन एज जीरो टू एक्स इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस टी डी टी. अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस टी एंड उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी एक्स से. सो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं. मीन्स यू हैव टू फाइंड द मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो टू एक्स वन बाय वन प्लस टी डी टी. मीन्स एक इंटीग्रल है. सो जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई एन, वो होता है माइनस वन रेज टू पावर एन गामा ऑफ एस बाय गामा ऑफ एस प्लस एन एफ स्टार ऑफ एस प्लस एन. यहाँ पे हमें वन से रिप्लेसमेंट करनी है बिकॉज एक ही इंटीग्रल है. आ जाएगा माइनस ऑफ गामा ऑफ एस बाय गामा ऑफ एस प्लस वन एफ स्टार ऑफ एस प्लस वन. गामा एस कैन बी रिटन एज एस माइनस वन फैक्टोरियल. दिस कैन बी रिटन एज एस फैक्टोरियल एफ स्टार ऑफ एस प्लस वन. मीन्स माइनस वन बाय एस एफ स्टार एस प्लस वन इसकी वैल्यू है. सो मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय एस एफ स्टार एस प्लस वन. मीन्स मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर जो भी आपको अंदर फंक्शन गिवन है, यहाँ पे गिवन है वन प्लस वन बाय टी और आपको एस की रिप्लेसमेंट करनी है एस प्लस वन से. अगर हम बात करें वन अपॉन वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर फाइंड आउट किया था, जो आया था पाई अपॉन साइन एस पाई. डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे माइनस वन बाय एस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई एस. एस को हमें एस प्लस वन से रिप्लेस करना है, सो साइन ऑफ एस प्लस वन पाई. दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ पाई एस साइन ऑफ एस पाई प्लस पाई. अगर हम बात करें साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट सो इट विल कम नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन ऑफ एस पाई बन जाएगा. सो ये आ जाएगा पाई बाई एस कोसिकेंट एस पाई. दिस इज योर रिजल्ट. नेक्स्ट वी हैव द अनदर थ्योरम. We have to prove that Mellin transformation from 0 to infinity t of u f of x t g t dt value is this. So for the proof of this we will apply the definition. So our left hand side will be 0 to infinity x की पावर s माइनस वन. अभी फंक्शन पूरा है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी t की पावर u f of x t g of t dt dx. अब देखिए ये भी जीरो से इन्फिनिटी है, ये भी जीरो से इन्फिनिटी है. सो अगर सेम लिमिट्स हैं सो ऑर्डर चेंज करने पे भी लिमिट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि इंडिपेंडेंट लिमिट्स है हमारे पास. सो वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. यू कैन राइट हर चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. देखिए आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी
और यहाँ पे हम t का फंक्शन लिख लेते हैं t0 g ऑफ t। यहाँ पे x का लिखेंगे x की पावर s माइनस 1 f ऑफ x t dx एंड dt हमारे पास बाहर पड़ा, क्योंकि हम पहले इस चीज़ को इवेल्युएट करेंगे। फॉर द इवेल्युएशन ऑफ दिस हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक्स टी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लिख सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग एक्स टी इज इक्वल टू जेड, से यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी जेड बाई टी, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी जेड बाई टी। तो जीरो से इन्फिनिटी टी ऑफ यू जी ऑफ टी, देखिए व्हेन एक्स इज जीरो टी इज ऑल्सो जीरो एंड व्हेन एक्स इज इन्फिनिटी जेड इज इन्फिनिटी। सो लिमिट्स विल बी जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स की रिप्लेसमेंट विद जेड बाई टी पावर s माइनस 1 f ऑफ z डी जेड बाई टी एंड डी टी आउटसाइड। जीरो टू इन्फिनिटी t की पावर म्यू g ऑफ t, जीरो टू इन्फिनिटी t की पावर यहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से t की पावर s आ जाएगा, z की पावर s माइनस 1 f ऑफ z डी जेड डी टी। दिस कैन बी रिटर्न एज f स्टार s by the definition of Malan transformation. So it will become f star s, it will come t की पावर म्यू माइनस s g of t 0 to infinity dt. f star s is constant with respect to t, so 0 से infinity t की पावर म्यू माइनस s g of t dt. So for the definition of Malan transformation, what we will do, plus 1 and minus 1. So minus 1 के साथ जो भी टर्म होते हैं वो f star में हो जाती है, से f star s as it is, it will come g का फंक्शन है, so g star of 1 plus mu minus s. This only we have to prove. Now we have another example, example number 2. Prove that mx raised to power lambda of this term is equal to dt. इसकी वैल्यू ये होती है, देखिए अभी हमने इस टर्म का फाइंड आउट किया था वैल्यू, अभी x की पावर लैम्डा से मल्टीप्लाई है, या तो डेफिनेशन लगा के दोबारा कीजिए या फिर एक सिंपल मेथड है, सेकंड मेथड यूजिंग प्रॉपर्टीज़। देखिए अभी हमने फाइंड आउट किया मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी टी यू एफ ऑफ एक्स टी जी टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी एफ स्टार एस जी स्टार 1 प्लस म्यू माइनस एस। सो यहाँ पे हम आ चुकी वैल्यू, अब हम यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, दैट इज मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर ए एफ ऑफ एक्स इज एफ स्टार ऑफ एस प्लस ए। मीन्स जो भी टर्म है यहाँ पे आपको एस को एस प्लस ए से रिप्लेस करना है। मीन्स यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो एक्स की पावर लैम्डा आपको गिवन है, मीन्स आपको एक्स की पावर एक्स प्लस एस प्लस लैम्डा से रिप्लेस करना है गिवन टर्म को, सो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अनदर थ्योरम, दैट इज मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू पावर म्यू एफ ऑफ एक्स टी जी टी। यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई में था टी के साथ, यहाँ पे टी डिवाइड में है। सो अगेन वील यूज द डेफिनेशन जीरो टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर म्यू एफ ऑफ एक्स बाई टी, एक्स की पावर एस माइनस 1, फंक्शन जो आपको गिवन है जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर म्यू एफ ऑफ एक्स टी जी ऑफ टी डी टी एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। सो अगेन विल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट सेम है, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और टी को हम बाहर जाते हैं, आ जाएगा टी की पावर म्यू जी ऑफ टी, एक्स की पावर एस माइनस 1 फंक्शन ऑफ एक्स बाई टी डी एक्स हेयर एज इट इज़ एंड डी टी हमारे पास बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया। Now here we will put x by t is equal to z. So x will come your tz and dx is equal to your dtz. So it will come out 0 to infinity t की power mu g of t when your x is 0, then t is also 0, and when x is infinity t is also infinity. So it will come out t of mu g of t 0 टू इन्फिनिटी, एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास टी जेड की पावर एस माइनस 1 एफ ऑफ जेड टी डी जेड। सो इट विल कम आउट 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एस माइनस 1 प्लस 1, मीन्स टी की पावर एस बाहर आ जाएगा, यू प्लस एस जी ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एस माइनस 1 एफ ऑफ जेड डी जेड एंड डी टी बाहर पढ़ाई है। सो दिस कैन बी रिटन एज एफ स्टार एस बाय द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन, रेस्ट टर्म एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर म्यू प्लस एस जी ऑफ टी डी टी। हेयर विल प्लस 1 एंड माइनस 1, सो ये बन जाएगा हमारे पास जी स्टार म्यू प्लस एस प्लस 1 एफ स्टार एस। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वी हैव अनदर थ्योरम, अगर हम इस चीज़ को एक्स की पावर लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो सेम हम यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया है एफ स्टार एस जी स्टार ऑफ यू प्लस एस प्लस 1,
अब एक्स की पावर ए की ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होती है एफ स्टार एस प्लस ए, जब एक्स की पावर लेमडा होगा तो एफ स्टार एस प्लस लेमडा, जो भी राइट हैंड साइड में आपको एस को एस प्लस लेमडा से रिप्लेस करना है. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय डेफिनेशन ऑल्सो. So by this your topic is completed. In the next video we'll start inverse Mellin transformation.